इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का भी नाम लिया, हालांकि हम उस मुल्क को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बारी तो मतलब सबकी आनी है, इस बात में कोई शक नहीं है। इजराइल ने हमला किया और तमाम मिलिट्री हाई कमान जो है वो असैसिनेट कर दी गई है पहले कुछ मिनट्स के अंदर ही। सऊदी अरेबिया ने कल इस सारे अटैक को कंडेम किया, इसराइल को कंडेम किया, चाइना ने कंडेम किया, लेकिन जिसने कंडेम नहीं किया ना वो इंडिया है। जैसे कि वजीर दिफा ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम इत्तेहाद का होना नागुज़ीर है और तमाम मुस्लिम रियासतें जो है वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को खत्म करें। इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। इसराइल और ईरान में जंग जो है वो शुरू हो गई है। उन्होंने तकरीबन उनके 6 के करीब कमांडर जो हैं वो मार दिए हैं और 3 जो है वो तीन जो है वो साइंटिस्ट बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया और इसराइल का, यहूद और हनूद का ये बड़ा एक गहरा गठजोड़ है। ये साइड किक है इसराइल की। अगर हम आज अपने पार्लियामेंट की बात करें तो MNA असद कैसर आज बोलते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान इजराइल को एक अवैध देश मानता है और उसके अस्तित्व को खतरा मानता है। वहीं इजराइल भी ईरान को एक बड़ा खतरा मानता है और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहता है। इसी कारण इजराइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी पर मिसाइलें चलाई। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी 100 से अधिक मिसाइलें दाग दी। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच मिसाइल और हवाई हमले हो रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में नेशनल असेंबली में एक भावुक भाषण दिया है। मुस्लिम देशों से इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होने की आग्रह किया है। अगर हम आज चुप और बटे रहेंगे तो हर कोई निशाने पर होगा। दोस्तों, पाकिस्तान को भी पता चल चुका है कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान की ही बारी है। चाइना ने कंडेम किया, लेकिन जिसने कंडेम नहीं किया ना वो इंडिया है। इंडिया और इसराइल का, यहूद और हनूद का ये बड़ा एक गहरा गठजोड़ है। ये साइड किक है इसराइल की। और इन्होंने अभी श्रीनगर में अपने इसराइली दोस्त बुलाए हुए थे और सिंदूर शुरू किया था। अब जो है ना इसराइल, इसने शुरू किया है राइजिंग लायन। ये इंडिया और इसराइल का क्या बॉन्ड नजर आ रहा है इस वक्त? इंडिया जो है बहुत स्ट्रांगली इसराइल के साथ खड़ा है। वो कह रहे हैं वी लव इसराइल, वी स्टैंड विद इसराइल। और जो इसराइल का डिसीजन है ईरान को लेके, फलस्तीन को लेके, इंडिया उसको एग्री करता है कि जो नेतन्याहू बोलते हैं वो ठीक है और हम सपोर्ट हैं। बिल्कुल, इसमें भी समझने की बात यह है कि इंडिया हमेशा से, ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, हमेशा से जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्रीज़ पर, मुस्लिम लोगों पर जहाँ पे भी जुल्म हुआ है ना, इंडिया ने दूसरे मतलब गैर मुस्लिम का साथ दिया है। ठीक है। अच्छा। लाइक फ़लस्तीन में या कश्मीर में वो खुद भी अटैक कर रहे थे। अच्छा। तो वो हमेशा से मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनके अगेंस्ट ही रहे हैं। ठीक है। इस वजह से अभी भी फ़िलहाल वो इसराइल के साथ हैं। जैसे इंडिया उनके साथ है, वैसे ही हमें ईरान के साथ होकर इसराइल पर अटैक करना चाहिए। सर, इंडिया देखिए दुनिया के 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आपने कहा कि इंडिया जो है मुस्लिम के अगेंस्ट है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर यही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जाता है, गल्फ कंट्री में जाते हैं, उनके हुक्मरानों से गले मिलते हैं, वहाँ पे इनकी दावतें होती हैं, रेड कारपेट वेलकम होता है। दुबई ने भी हाई सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया, सऊदी अरब ने भी दिया। तो अरब के साथ नरेंद्र मोदी का कैसा ताल्लुक आप देखते हैं? मुस्लिम उम्मा का तो लीडर वही है ना, अभी जो गले मिलते हैं नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल, इसमें यही है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो डुअल फेस है। अभी जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनमें यही है अभी डुअल फेस नजर जी आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सारे के सारे अमेरिका के फेवर में, सारे ओआईसी। लेकिन पाकिस्तान जिसकी मुस्लिम उम्मा, मतलब मुस्लिम उम्मा के हैं ना सारे के सारे, तो सबके सब तो कश्मीर पे हम तो मुस्लिम उम्मा के हैं, हम तो बॉर्डर नहीं मानते, हम तो मानते हैं सारे मुसलमान एक हैं। कहाँ गए सारे मुसलमान एक? आपकी आर्मी है, चली जाओ। आपने जो मिसाइल दिखा रहे थे, ड्रोन दिखा रहे थे, भेजो ना इसराइल की ओर। क्यों नहीं भेज रहे हैं? सिर्फ एक इन्विटेशन, एक चाय पे बिकता है पाकिस्तान। एक इन्विटेशन आया है वॉशिंगटन से कि भैया आ जाओ मिलने के लिए। इसी पे पाकिस्तान का स्टैंड चेंज हो गया। अभी थोड़े दिन पहले तक ईरान सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को। आज ईरान के साथ नहीं खड़ा है पाकिस्तान।
सपोर्ट करना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं खड़ा? ईरान के लिए पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट, अभी तक जो स्टेटमेंट आई है, आगे जाकर क्या होगा पता नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में कि वो अमेरिका का साथ दे जो कि इजराइल का साथ दे रहा है, या वो ईरान का साथ दे, जो कि जाहिर है कि मुस्लिम उम्मा की बात आ जाती है। लेकिन भारत भी एक मुश्किल में है, और उसकी रीजन भी यही है कि अमेरिका के साथ भी आपके टर्म्स है और ईरान के साथ भी आप चाबहार पोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? लिप सर्विस एक अलग चीज होती है, बोलना बहुत आसान होता है। बोलने के लिए तो मैं अंटार्कटिका के साथ हूं, लेकिन कितनी हेल्प की है, कितनी हेल्प की? तब से अब तक एक स्टेटमेंट निकालने के सिवा कुछ किया? एक टैंक भी रोल आउट हो कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, एक फ्लाइट उड़ी हुई हो, चलो ठीक है आप अटैक नहीं करना चाहते, आपके पास इतनी जगह हुआ है, अटैक हुआ है, आपने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा, आपकी टीम्स वहां पहुंची रेस्क्यू करने के लिए, नहीं पहुंची, आपने कुछ सामान भेजा, आपने क्या किया? आप अपना बताएं ना। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो मान रहे हैं, लेकिन भारत जो, इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट पे भी काम कर रहा है और अमेरिका के साथ भी है। आप लोग किधर स्टैंड करते हैं? आप पहले ये तो बात कीजिए। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर रहा है, प्लीज बी सीरियस। क्या हमने क्या किया मैं बताता हूँ। हमारा एक स्टेटमेंट आया है, बोला दोनों डीएस्केलेट करो। हम पाकिस्तान की साइड तो नहीं, हम ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ना हम इजराइल की तरफ से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं दोनों रेस्ट्रेंट करो, दोनों डीएस्केलेट करो। हमने तो ये नहीं बोला कि वी सपोर्ट ईरान, हमने ये नहीं बोला वी सपोर्ट इजराइल। पाकिस्तान ने बोला वी सपोर्ट इजराइल। क्या हुआ जी? आपके रेस्क्यू वाले कितने पहुंचे वहां पे? आपके वहां पे कितने आपके फाइटर जेट्स थे? 3 घूम के ही आ जाते कि देख लेते हैं कौन आता है, एक नहीं आया। कितना बढ़िया सपोर्ट है, और कितना बढ़िया सपोर्ट है मुस्लिम उम्मा का। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा, जस्ट लुक एट इट। सीमा साहब, बल्कि ना सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो ड्रोन हमले ईरान की सरजमीन से भी हो रहे हैं, बल्कि मैं अभी जो कई चीजें देख रहा हूं कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं, और उनकी कई उन्होंने मोसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपको पता है कि मोसाद के पास पैसा बहुत है, और पैसा इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और भूखे ममालिक के अंदर। तो मेरे ख्याल में आप इतना डैमेज नहीं कर पाना था। देखिए इंटेलिजेंस उनकी किस तरीके से, उनको किस तरह पता था कि इतने हाई सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स जो है वो कहाँ हैं। ये तो फिर अंदर से ही सारी चीजें चल रही हैं चीमा साहब। लेकिन इस वक्त जो मैं सिनेरियो वॉशिंगटन डीसी से बैठ के देख रहा हूं कि इजराइल ने इस वक्त ईरान की कमजोरियों का, कमजोर हो चुका है ईरान का हमास के बाद, हिजबुल्लाह के बाद, और होतीज के अमेरिका के साथ डीलिंग करने में और सारी चीजों में कमजोर हो चुका था, और उसका भरपूर फायदा उठाना चाह रहा था इजराइल, और उन्होंने टाइमिंग के लिहाज से उठाया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।